हेलो बंधु। कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। तो आपको मालूम ही है जे मीन्स 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपकी एग्जाम डेट्स हैं 22 जनवरी टू 31 जनवरी। और आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं 22 नवंबर तक। अब आपके माइंड में कुछ डाउट्स होंगे, सर कैसे रिवीजन करें, कैसे प्लानिंग करें, कितने क्वेश्चंस करें। तो ये सब आपके डाउट्स होंगे, तो इन सब को एड्रेस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको राइट गाइडेंस मिल सके। ठीक है भाई। और देखिए, अपना वीडियो एकदम अनबायस्ड रहेगा, अपना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है कि अपने को कोई कोर्स बेचना है या ऐसा कुछ है। तो अपने को अपना ओपिनियन, अपनी गाइडेंस एकदम अनबायस्ड है। ठीक है, अपने को आपसे कोई प्रॉफिट नहीं कमाना है। जो भी गाइडेंस होगी वो एकदम जेन्युइन और करेक्ट होगी। समझ गए? तो अब देखिए, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, तो उसका ही डाउट था, मैं दिखा देता हूँ। उसने मेरे को मैसेज करके डाउट पूछा कि सर सीरियसली टेल मी हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव टू डू फॉर जेई मेन सिलेक्शन पर डे, एज इट इज एंड इज इट पॉसिबल। तो उसका डाउट है कि भाई हर दिन सर मैं कितने क्वेश्चंस लगाऊं कि मेरा जो है जेई मेंस में सिलेक्शन हो जाए, 99 परसेंटाइल एटलीस्ट आ जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर को हम एड्रेस करते हैं भाई। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मैं बोलूंगा कि भाई देखिए, आपके एंड में सर रफली 75 डेज है, 75 दिन है आपके हाथ में। तो आपको क्या करना है उन 75 डेज में? तो उन 75 डेज में आप क्या कर सकते हैं, आप उन 75 डेज को 3 स्लॉट में डिवाइड कर सकते हैं। 25-25 दिन के 3 स्लॉट। राइट। फर्स्ट 25 डेज, देन नेक्स्ट 25 डेज, देन नेक्स्ट 25 डेज। तो पहले 25 दिन का प्लानिंग बताइए सर, पहले 25 दिन में क्या करना चाहिए। पहले 25 दिन में आपको क्या करना चाहिए? आपको पहले 25 दिन में नोट्स को रिवाइज करना चाहिए। अरे सर, नोट्स कैसे रिवाइज करना चाहिए? देखो, नोट्स रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं मैं। देखिए, हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि हमें हिट कहाँ पे करना है, अपना टारगेट क्या है। समझ गए? तो देखिए, सबसे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो सबसे पहले आप मान लिया केमिकल बॉन्डिंग को रिवाइज करने वाले हैं। किसको रिवाइज करने वाले हैं? केमिकल बॉन्डिंग को। तो अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग को रिवाइज करना है, तो सबसे पहले उसके पीवाईक्यूज को वेरी क्विकली रीड कर लीजिए। जस्ट ये जानने के लिए कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और उससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि भाई ये टॉपिक कितनी डेप्थ में पूछा जा रहा है, मुझे कितनी डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है। समझ गए? तो आपको ये सब एक बार क्विकली पीआईक्यूज के थ्रू गो थ्रू कर जाइए। फिर उसके बाद में नोट्स पे आ जाइए, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं। तो उन नोट्स में आप देखिएगा कि जो जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनको एकदम डीपली पढ़िए, तो उनको डीपली रिवाइज करिए। ठीक है? फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, जस्ट 30 to 40 क्वेश्चंस लगाना है। ठीक है? उस चैप्टर का पीवाईक्यूज लगाना है 30 to 40, है ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लगाने फर्स्ट रिवीजन में, फर्स्ट 25 डेज में। फर्स्ट 25 डेज का आपका टारगेट होना चाहिए कि रेलेवेंट रिवीजन, है ना, फ्रॉम नोट्स। ओके। और 30 to 40 क्वेश्चन पर चैप्टर। ठीक है? तो ये 30 to 40 का कैलकुलेशन का पीछे का लॉजिक मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाने वाला हूँ। तो ये कैसे मैंने ये कैलकुलेशंस किया है, तो मैं चलिए बता ही देता हूँ। देखिए, 2019 से लेकर 2024 तक 124 शिफ्ट में एग्जाम हो चुका है, और एक शिफ्ट में आते हैं भैया 90 क्वेश्चन। ठीक है? तो टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 124 into 90, 11,160 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पर डे कितने क्वेश्चंस बनेंगे? देखिए, अपने हाथ में है 75 डेज। कितने डेज? 75 डेज। तो पर डे कितने क्वेश्चंस बने? और अप्रोक्सीमेटली 150 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन बन रहे हैं भाई पर डे। तो मीन्स हर एक सब्जेक्ट के पीसीएम के आपको 50 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट रिवीजन में, क्योंकि आपको नोट्स का भी रिवीजन करना है, तो इसलिए 50 क्वेश्चन के बजाय आप 30 से 40 क्वेश्चन लगाइए। ठीक है? अगला जो सेकंड और थर्ड बार जो आप जो है रिवीजन करेंगे, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो मेरे हिसाब से आप इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा जेईई मेंस में। यू कैन गेट एट लीस्ट 99 परसेंटाइल यू कैन स्कोर। तो बी पॉजिटिव। और अभी दिवाली का टाइम है, इसको एंजॉयमेंट में वेस्ट मत करिए। मेक दिस दिवाली पढ़ाई वाली, एंड नेक्स्ट दिवाली आईआईटी वाली। ओके। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली,
and I wish you all the best for your revision and JEE Mains attempt. Also, if you have any more questions, you can write down in the comment section, and also you can subscribe and press the bell icon so that you can get right guidance notification at right time. Okay, so thank you, all the best.